हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला और मैं आज क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बनिक यौगिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें आएंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हमारे हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद में फिर हम कार्बन की बैलेंसी और सभी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा हमारा क्रियात्मक समूह आएगा। उसके बाद क्रियात्मक समूह में भी कई चीज़ हमें पढ़ने होंगे। फिर हमारा आएगा समावयता आएगा, ये भी हमें पढ़ना होगा। सजातीय श्रेणी भी हमें पढ़ना होगा। फिर कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण, इसमें हमारे कई टॉपिक आएंगे जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद एथिल अल्कोहल आएंगे, इसमें भी हमारे कई टॉपिक आएंगे। साबुनीकरण और मीसेल, ये दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा सिम्ट अभिक्रिया आएगा। फिर बेयर अभिकर्मक अभिक्रिया आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आएगा निर्जलीकरण अभिक्रिया। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ योग, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। फिर एसिटिक अम्ल में मीथेन, मतलब एसिटिक अम्ल से मीथेन का निर्माण ये आएगा। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक टॉपिक है, ये भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और बहुलकीकरण, ठीक है, बहुलकीकरण ये भी हमें पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक। इतने हमारे टॉपिक हैं, सब हम एक एक करके अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बनिक यौगिक ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इससे बहुत क्वेश्चंस भी उठते हैं। हमारे हाई स्कूल के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक के अंदर भी जितने टॉपिक होंगे सब बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अब हम पहला जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है और संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। हमारा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों होते हैं उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब जिसमें हमारा हाइड्रोजन भी होगा, H2 होगा, और कार्बन C भी होगा, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हमारे हाइड्रोकार्बन में आएगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमारा जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो संतृप्त वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकता एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा पूर्ण होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हमारा जो सहसंयोजी बंध है, हमने तीसरे चैप्टर में सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बंध अच्छे से क्लियर करे हैं, अच्छे से पढ़े हैं। तो वही कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकताएं एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा पूर्ण होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। अब हमारा जो एकल जो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो क्या होगा? एकल जो होता है वो यही होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को ही एकल बंध कहते हैं। ये लगा होगा तो उसे ही कहेंगे एकल बंध अगर लगा होगा तो वो होगा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अब देखते हैं हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। हमारा
असंतृप्त तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकता एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा पूर्ण होती है उसे कहेंगे संतृप्त। और असंतृप्त वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकताएं द्वि या त्रि सहसंयोजी बंधों द्वारा पूर्ण होती है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त में एक सहसंयोजी बंध लगेगा और असंतृप्त में दो सहसंयोजी द्वि या त्रि सहसंयोजी बंध लगेंगे। तो देखते हैं हमारा जो संयोजी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो ये होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जब एकल बंध लगेगा तो ये हमारा होगा संतृप्त, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा तो हमारा होगा असंतृप्त। और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तब अभी हमारा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अच्छे से देख लेते हैं हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड लगेगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड तो हमारा होगा सिंगल बॉन्ड मीन्स एकल बंध लगेगा तो हमारा संतृप्त होगा। डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध लगेगा तो असंतृप्त होगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिक बंध लगेगा तब भी हमारा असंतृप्त होगा। ठीक है, अब इसको मतलब जो सिंगल बॉन्ड होंगे उनको कहेंगे, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड उसको क्या कहेंगे, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे एल्केन, और डबल बॉन्ड को कहेंगे एल्कीन, और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे एल्काइन। ठीक है, हमारा जो सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, अब हमारा जो सिंगल बॉन्ड होगा अगर कोई पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है तो एल्केन का सूत्र हमारा जो होगा वो होगा CnH2 प्लस का H2n प्लस का 2। और अगर कोई पूछ लेता है कि एल्कीन का सूत्र क्या होगा तो होगा CnH2n। ठीक है, ये हमारा एल्कीन का होगा। और एल्काइन का क्या होगा तो होगा CnH2n-2। ठीक है, ये होगा हमारे एल्कीन एल्काइन का सूत्र। ठीक है, CnH2n+2 CnH2n, और जो हमारा एल्काइन का सूत्र होगा वो होगा CnH2n/-2। अब देखो ये हमारा कहाँ लगेगा, जब हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो हमारा सिर्फ पीछे का ये एन लगेगा, और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये पीछे का ये तीनों इन लगेगा। ठीक है, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये लगेगा। ठीक है, आयन। अब ये आगे का जो एल्क है वो नहीं रहेगा, ये तीनों नहीं लिखा जाएगा और यही तीनों पीछे का ही लिखा जाएगा। देखते हैं, एक उदाहरण ले लेंगे, लेकिन पहले हमें हमको ये समझ में आ गया ना सबको कि सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। तो देखते हैं अगर हमारा सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, मान लेते हैं, अभी रुको पहले वो बता दो उसके बाद समझाता हूँ। पहले बता दें कि एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ये सब जान जाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारा जब ऐसे मान लो मुझे कोई दिया है, कोई ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अब हमें पता ही नहीं है कि 3 कार्बन तो है, लेकिन 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, तो यही जानने के लिए कि 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 1 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, ऐसे 10 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे। तो हम 10 तक जानेंगे, बाकी इतना लंबा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम 10 तक जानेंगे कि क्या लिखा जाता है। ठीक है,
कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ठीक, और 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, 10 कार्बन के लिए डेस। देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यही समझ लेना, 8 9 10 याद करना पड़ेगा, ये तभी हमको आएगा, ठीक है। पहले कार्बन अगर हमारा 1 कार्बन आएगा तो मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए डेस, ठीक है, इतना। और हमारा अभी मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं। हम लिखेंगे एल्केन, लेकिन हमारा पीछे का तीन अक्षर लगेगा, ठीक है, तो एन लगेगा सिंगल बॉन्ड के लिए, इन लगेगा डबल बॉन्ड के लिए, आइन लगेगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है, एन इन आइन, ठीक, ये हमारा लगेगा, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है CH3 CH2 CH2 फिर CH3, तो जोड़ो हमारे पास कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब हम इसमें आ जाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा है तो लिख देंगे ब्यूट, ठीक। और सब एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये भी, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे एन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एन, तो यही हमारा तो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। ये हमारा, ये सब हमें याद करना पड़ेगा और ये जानेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। ऐसे अगर आपको दे देता है क्वेश्चन आपको ये देगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देगा, इतना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, ये हमको देगा, उसके बाद हमें ये पूरा बनाना होगा, ठीक है। देखो हमारे 8 स्टेप होते हैं, हाइड्रोजन के पास 8 होते हैं, तो चार इसके पास पहले से ही होता है, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 लिखा है, सब कहेंगे ये क्यों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर लास्ट में 3, सबसे पहले सबसे आगे और जब खत्म होगा सबसे लास्ट उसमें CH3 लगेगा। अब बीच में CH2 फिर CH भी लग सकता है अगर डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, देखो हमारे अष्टक पूरा करने के लिए 8 होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 4 पहले से ही होता है, ठीक है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन पहले से ही होता है, उसे 4 ही चाहिए होता है, तो 3 इसके पास है, 3 नंबर दिया मतलब 3 है, और यहाँ से ये जो बॉन्ड लगा है इधर से एक हाइड्रोजन मिल रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो एक ये इधर से लेगा एक और एक इधर से लेगा, और 4 इसके पास पहले ही है, 2 यहाँ पे और 2 इधर मिल जाएगा, 4 4 8 इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और इसी तरह इसका भी एक यहाँ से ले लेगा और एक यहाँ से ले लेगा, 2 इसके पास है और 4 पहले से ही है, मतलब इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। इसके पास 4 पहले से ही था, 3 भी है, इसको एक और चाहिए तो यहाँ पे एक और ले लेगा, ठीक है, इतना, और मतलब सब अष्टक पूरे हो गए। आपको ये इतना दिया रहेगा, आपको ये इतना जानना है अच्छे से, ये 10, उसके बाद ये आपको अच्छे से जानना है, उसके बाद आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे। अब हमारा ये सिंगल बॉन्ड हो गया, अब हम अपने डबल बॉन्ड के लिए देखेंगे कि हमारा जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब कैसे करेंगे।
अब यहाँ पे देखते हैं हमारे कितने कार्बन है। पहले हम कार्बन गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किधर से जल्दी पड़ रहा है। 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, और 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे पड़ रहा है। तो हम चाहे इधर से चले चाहे इधर से चलेंगे, ठीक है, किसी भी साइड से चलेंगे तो हमारा तीसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड आएगा। जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है तो हमें सिंपली करना रहता है, ये नहीं देखना रहता है कि हम किधर से चलें, इधर से आगे से चलें कि इधर से चलें, हमें ये नहीं देखना। लेकिन जब हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हमें देखना होगा जिस तरफ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ेगा उसी तरफ से हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, और 6 कार्बन है तो और बीच में हमारा डबल बॉन्ड लगा है। तो अगर हम इधर से चलेंगे तभी भी हमारा तीसरे नंबर पे ही हमारा डबल बॉन्ड आएगा। 1 2 3 इधर से चलेंगे तब भी हमारा तीसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहे जिधर से चलें, तो हम इधर से आगे से चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे CH क्यों लगा है। देखो, हमने बताया 8 पूरा करना होता है, अष्टक 8 होते हैं, 8 अष्टक पूरा करना होता है। 4 इसके पास पहले से ही होते हैं, और 3 यहाँ पे देखो है इसके पास, 1 ये इधर से ले लेगा, हो जाएगा 4 4 8 पूरा। इसके पास 2 है और 4 पहले से ही था, 2 इधर 6 और 1 इधर से ले लेगा 7 और 1 इधर से ले लेगा 8। अब इसके पास 4 पहले से ही थे और अभी पास में 1 ही है, तो 1 इधर से ले लेगा, 2 हो गया, 1 यहाँ से ले लेगा 3, 1 यहाँ से ले लेगा 4। उसके इसीलिए यहाँ पे CH2 नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है। उसके बाद फिर इसके पास भी 4 पहले से ही थे, 1 और है, 4 1 5, 5 के बाद 1 यहाँ से ले लेगा, 1 यहाँ से ले लेगा 6, 1 यहाँ से ले लेगा 7 और 1 यहाँ से 8। फिर इधर भी ऐसे होगा, इसके पास 2 है, यहाँ से होगा 3, यहाँ से हो गया 4 और 4 पहले से ही था। इसके पास 3 है, 1 और लेगा 4 और पहले 4 मतलब 8। सबके अष्टक पूरे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है। अब इसमें आ जाते हैं, देखते हैं 6 कार्बन के लिए क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स लगेगा। और अगर कुछ लोग कहेंगे सब जगह सिंगल बॉन्ड ही तो है, केवल एक ही जगह तो डबल बॉन्ड है। अगर पूरे मतलब पूरा है हमारा, ठीक है, पूरा अगर हमारा है, मान लेते हैं कि हम 6 भाई बहन हैं, उसमें से अगर हमारा एक भाई खराब है तो ये तो कहा जाएगा ना कि कहा जाएगा ना कि इनका एक भाई खराब है, ऐसे कहा जाएगा ना। तो वही इसमें कहा जाएगा कि अगर हमारे पास इसमें 6 है, ठीक है, 6 कार्बन है, तो इसमें से अगर एक डबल बॉन्ड हो जा रहा है तो हम सारे सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे। अगर हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ होती हैं और अगर एक बुराइयाँ होती हैं तो अच्छाई किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन बुराई सबसे पहले सबको दिख जाती है। तो वही है कि सिंगल बॉन्ड किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड मतलब खत्म समझो। सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है, डबल बॉन्ड देखा जाता है। डबल बॉन्ड अगर हमें कहीं भी दिख जाता है इस पूरे कार्बन पे तो एन हट जाएगा, इन लग जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सीन। और हमारा किस नंबर पे हमारा पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 हेक्सीन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम थर्ड बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमें कितना भी कार्बन दे दे डरना नहीं है, बस हमें ये इतना याद रखना है और देखना है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और उसकी नेमिंग अच्छी सी करनी है, ठीक है। नेमिंग अच्छे से करना है, अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये जरूर एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वैसे अब की बार हम लोग के एग्जाम में ये नहीं आया था, क्लास 10th में अब की बार हम लोग के केमिस्ट्री में ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा ही नहीं गया था, जो कि हम लोग को सबसे ज़्यादा डर यही था, ये आया ही नहीं था हम लोग के पेपर में। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, CH2 नहीं, पहले CH3। एक बार और डबल बॉन्ड का हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखते हैं किधर से जल्दी पड़ेगा, ठीक है। CH3 CH2 फिर CH2
उसके बाद फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो अब देखते हैं डबल बॉन्ड अभी भी कहीं दिख रहा है पूरे कार्बन में, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किधर से हमारा, जिधर से हमारा जल्दी पड़ेगा हम उधर से चलेंगे। तो इधर से देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे चौथे नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग पीछे से चलेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा हम उधर से ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और हमारे दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम चलेंगे इधर से 1 2, ठीक है। और कुल मिला के 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स और डबल बॉन्ड आ गया इसके लिए इन, हेक्सीन, ठीक है। और 1 2 हमारे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, 2 हेक्सीन। अब आया समझ में, जिधर से हमारा ये जल्दी पड़ेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा, जिधर से जल्दी पड़ेगा हमें उधर से ही चलना होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। ये सभी आपको लेकिन अच्छे से याद करना होगा ये समझने के लिए, और जहाँ तक मैं जान रही हूँ कि आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड बॉन्ड है वो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। तो हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 C, उसके बाद CH3। देखो यहाँ पे C क्यों लगा है, डबल बॉन्ड में CH डबल बॉन्ड CH लगता था और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH इसलिए लगता था क्योंकि एक H इसके पास रहेगा और एक इधर से मिल जाता था, एक इधर से मिल जाता था। तो 1 2 और 1 3 और उसके बाद में इधर भी 1 2 1 3 और एक इसके पास रहता था, 4 इधर होता था और 4 इसके पास पहले से ही रहता, मतलब इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ H लिख देंगे उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो देखते हैं 1 2 3 एक 4 और एक पहले से रहेगा 5 और एक इसके पास 4 पहले से ही रहता है, तो हमारा 9 हो जाएगा। इसीलिए हम एक H हटा देंगे तो हमारा बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है हमारे और 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे हेक्स 6 कार्बन के लिए। उसके बाद फिर हमारा देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से जल्दी पड़ रहा है, इधर से पड़ेगा या इधर से। तो इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 दूसरे नंबर पे इधर से पड़ जा रहा है और इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो किधर से जल्दी पड़ रहा है, पीछे से ना, तो 1 2 इधर से चलेंगे। तो 2 दूसरे नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन, ठीक है। हमारा हो जाएगा हेक्साइन, 2 हेक्साइन, ठीक। अब हमारी जो हमारा अगला होगा, अब इसमें एक नया ट्विस्ट आएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये कहीं दे दिया जाएगा तो आप कर ले जाओगे ना। अब हमारा एक आएगा इसमें कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी बॉन्ड लगा होगा और उसके साथ कोई ग्रुप भी छूटेगा, तो छूटे हुए ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, YL, ठीक है। अगर कोई ग्रुप छूट जाता है तो YL लगेगा, ठीक, छूटे हुए ग्रुप के लिए। अभी बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन के साथ में समझ में आएगा। तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की तरफ से देखते हैं CH3 CH2 फिर CH2 CH, यहाँ पे CH2 देखो अभी तक हमारा सिर्फ सीधा ही जा रहा था ना, हमारा ये दोनों कुछ नहीं आ रहा था, ये दोनों हमारा कुछ नहीं आ रहा था, इतना छुपा लेते हैं। तो ये इतना ही हमें अभी तक हमने ये इतना ही पढ़ा, ठीक है।
बस इसमें एक और बढ़ जाएगा कि जो हमारा, देखो अगर हम सीधा चलते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, तो सीधा ही चलते रहेंगे, बाद में ये नीचे वाला ग्रुप हमारा छूट जाएगा। लेकिन अगर हम सीधा ना चल के इधर से चलेंगे तो हमारा ये ग्रुप इधर ही चलेंगे, तब हमारा ये दोनों छूट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम देखो मान लेते हैं कि अगर देखो बहुत आसान है। अगर हम देखो, अगर हमारे मान लेते हैं कि हमारा जो घर है वहाँ से हमारे दो रास्ते निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। हमारे दो रास्ते मान लेते हैं, ये हमारा घर है, ठीक, ये हमारा घर है और इधर से एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला। अगर हम इधर से जाएंगे तब भी हमारा स्कूल पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम इधर से जाएंगे तब भी हमारा स्कूल पड़ेगा। मतलब रास्ता एक ही है, स्कूल एक ही है, रास्ता दो है। स्कूल हमारा एक ही है, रास्ता दो है। अगर इधर से चलेंगे तब भी हमारा स्कूल पड़ेगा और इधर से चलेंगे तब भी हमारा स्कूल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम चलेंगे तो एक ही रास्ता से ना, दोनों से तो नहीं चल पाएंगे ना, एक ही से चलेंगे। अगर हम इधर से गए तो सिर्फ इधर ही जाके पहुंच जाएंगे। ये नहीं है ना कि इधर से भी इधर भी जाएं और इधर, दोनों से हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ एक ही रास्ते से जा पाएंगे, तो इधर से ही जाएंगे। तो जिधर से हमारा जल्दी पड़ेगा और जिधर से हमारा नज़दीक पड़ेगा स्कूल, उधरी साइड से तो हम जाएंगे। तो अगर हमारा इधर से नज़दीक पड़ेगा तो हम इधर से जाएंगे, और अगर इधर से पड़ रहा है तो इधर से जाएंगे। तो वही बात इसमें भी है, ठीक है। ठीक, अगर हमारा इधर से ज़्यादा कार्बन पड़ रहा है, अगर हम सीधा चल रहे हैं और अगर हमारा ज़्यादा कार्बन पड़ रहा है तो हम छोड़ देंगे। अगर हमें कहीं 5 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, और अगर हमारा 5 रुपए के लिए 2 रुपए अगर हमारे छूट जा रहे हैं तो छोड़ो, 5 रुपया लो, 2 रुपया छोड़ो, ठीक है। तो 5 रुपए के लिए हम 2 रुपए को छोड़ देंगे। मतलब इधर से अगर हमारा ज़्यादा कार्बन पड़ेगा तो हम इधर से चलेंगे, और अगर हमारा इधर से चलने में ज़्यादा कार्बन पड़ेगा तो इधर से चलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया? तो जिधर से हमारा ज़्यादा कार्बन पड़ेगा उधर से चलेंगे। तो गिनते हैं, पहले सीधा चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से भी पड़ रहे हैं और इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से ही पड़ा। लेकिन हम चलेंगे सीधा। जब दोनों तरफ हमारा बराबर चल रहा है तो चाहे हम इधर से चलें और चाहे हम इधर से चलें, हमारा आंसर बराबर ही आएगा, उतना ही आएगा। तो हम सीधा चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लगता है? 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्स लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या? एन लगाएंगे, क्या हो गया? हेक्सेन। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा किधर से, हम किधर से चलेंगे जिधर से हमारा जल्दी पड़ेगा। कि 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारे 2 कार्बन छूट रहे हैं, ठीक है। और इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमारा 2 कार्बन छूट रहा है। तो हम चलेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हमने हेक्स लिख दिया, सारे सिंगल बॉन्ड थे, एन लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम इधर से चलेंगे 1 2 3 इधर से चलेंगे तो हमारा जल्दी पड़ेगा और कार्बन भी छूट जाएगा। तो हमारा यहाँ तीसरे नंबर पे 2 कार्बन छूट रहा है। तो लेकिन तीसरे नंबर पे, जो हमारा ये तीसरा नंबर है, इसी पे हमारा कार्बन छूट रहा है। मतलब एक ही कार्बन छूट रहा है, क्योंकि मान लेते हैं कि एक घर के 2 भाई हैं, एक घर के 2 भाई हैं और वो दोनों पढ़ने में तेज हैं। तो यही तो कहा जाएगा कि इस घर के लड़के तेज हैं पढ़ने में। मतलब घर का नाम एक ही रहेगा ना, तो वही कहा गया कि तीसरे नंबर कार्बन पे हमारा एक ही कार्बन छूट रहा है। मतलब मैथ लगाएंगे, एक कार्बन के लिए मैथ, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ। और अभी हमने बताया छोटे हुए ग्रुप के लिए लास्ट में YL लगाते हैं। जैसे हमारा
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन इन आयन लगाएंगे, वैसे हमारे छूटे हुए ग्रुप के लिए वाई एन लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला मान लेते हैं ऐसे हमारा डबल बॉन्ड का आ गया। अभी तक तो हमारे सिंगल बॉन्ड में कार्बन छूट रहा था, अब अगर हमारे डबल बॉन्ड में कार्बन छूट गया तो क्या होगा, देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किधर से चलेंगे तो हमारा कार्बन ज़्यादा पड़ेगा। अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो जिधर से हमारा छूटने वाला ग्रुप पहले पड़ेगा उधर से हम चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी हमारा किधर से पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे हमारा ग्रुप छूट रहा है। और अगर हम इधर से चलेंगे 1 2 3 1 2, दूसरे नंबर पे हमारा छूटने वाला ग्रुप पड़ रहा है, तो हम पीछे से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और यहाँ पे इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी हमारा 6, तो हम किधर से भी चल सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे चलें चाहे ऐसे, तो हमारे लिए ये ज़्यादा सही पड़ेगा सीधा। ठीक है, तो हम इधर से ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाएंगे। सबसे पहले गिनेंगे हमारा कार्बन कितना है, तो 6 कार्बन है, 6 के लिए लगाएंगे हेक्स। ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड से हैं लेकिन बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके लिए लगाएंगे इन। और हमारा दूसरे नंबर कार्बन पे एक ग्रुप छूट रहा है, एक ग्रुप के लिए लगाएंगे मेथ और छूटे हुए ग्रुप के लिए वाई एल। अब जब हम इधर से चलेंगे 1 2 3, तो हमारे तीसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा। अगर हम इधर से चलते 1 2 3, तब भी हमारा तीसरे नंबर पे आता, लेकिन हमारा जिधर से छूटा हुआ ग्रुप पहले पड़ेगा उधर से चलेंगे। ठीक है, तो 3 हेक्सीन 2 मेथिल। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। अभी यहीं पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा होता। ठीक है, मान लेते हैं कि यहीं पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, तो इन की जगह बस आइन हो जाता। ठीक है, इतना ही है, इन की जगह आइन हो जाता है। ठीक, हमारा अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता। नेमिंग अगर आप अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कार्बन चैप्टर में ये नहीं आया तो क्या आया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आना। अब हमारा आएगा 2, अगर एक ही ग्रुप में एक ही नंबर पे 2 कार्बन हमारे छूट रहे हैं तो डाई लगेगा, 3 छूटेंगे ट्राई लगेगा, 4 छूटेगा टेट्रा लगेगा, 5 छूटेगा पेंटा लगेगा। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे इतना टफ नहीं आएगा कि ट्राई तक पहुँच जाए, डाई तक ही रहने देते हैं। ठीक है, ट्राई व्राई नहीं पूछता है अभी, हाई स्कूल में इतना नहीं पूछेगा, ट्राई व्राई डाई तक ही पूछता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये डाई मेथिल एथिल ये सब। ठीक है, समझेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हम CH3 C, यहाँ पे एक ही ग्रुप में 2 कार्बन हमारे छूट रहे हैं। उसके बाद CH2 CH2 अब यहाँ पे केवल C2 लगा है। बहुत सवाल चल रहा होगा क्योंकि इसके पास 4 पहले से ही है, हमें इसको 8 ही तो चाहिए। सबके पास जितने भी कार्बन है उसके पास 4 पहले से ही है, तो इसके पास भी 4 पहले से है। और यहाँ से एक ले लेगा 1 कार्बन, और एक यहाँ से ले लेगा 2 कार्बन, एक इधर से ले लेगा 3, एक इधर से ले लेगा 4, 4 4 8 किसके
पूरे हो गए। यहाँ पे 3 है, 1 ले लेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 है, 1 ले लेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 है, 1 ले लेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ से इधर 1 ले लेगा 3 और इधर से 1 लेगा 4। 4 पहले से ही है सबके पास। अब इधर भी यही होगा, 1 इधर से 1 इधर से, 2 2 4 हो गया, फिर 1 इधर से, बस। और 4 सबके पास पहले से होता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ग्रुप छूट रहा है वो किधर से जल्दी पड़ेगा चलने पे। तो देखते हैं, अगर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पहले लिख देंगे 5 के लिए क्या लगता है, पेंट। तो लिख देंगे पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से है, एन लिखेंगे पेंट एन। अब 1 2 दूसरे नंबर कार्बन पे एक ही जैसा 2 ग्रुप छूट रहा है, एक ही मतलब इसी पर ही एक ही कार्बन पर एक ही जैसा 2 ग्रुप छूट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक के लिए लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 मेथिल लिखेंगे और दूसरे के लिए भी 2 लिखेंगे। तो जब 2 2 तो 2,2 डाई हो जाएगा, 2,2 डाई। अब इसके लिए लगेगा हमारा, एक ही जैसे छूट रहे हैं तो इसीलिए मैथ लगेगा, ठीक। मैथ और छूटी हुए ग्रुप के लिए वायर। तो देखो 2,2 क्यों लगा, एक 2 इसके लिए लगा और एक 2 इसके लिए लगा, और दोनों को 2 मतलब 2 बार 2 लगा इसलिए डाई लगेगा, 2 बार 2 लगा इसलिए डाई लगेगा। 2,2 डाई मेथड, ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया। अब हमारा आएगा क्रियात्मक समूह। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आएगा। हमें भी शुरू में नहीं आया था ये, पर आ गया था कुछ दिन बाद। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगी, ठीक है। अब हमारा आएगा, एक आता है क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब आपको ये सब समझ में आ गया। अगर हमारा 5 कार्बन आएगा पेंट, अगर हमारा कहीं दे दिया 10 कार्बन तो उसके लिए डैश लगाएंगे, 9 दे दिया नन लगाएंगे, 8 दे दिया ऑफ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे सब लगाएंगे। अब हमारा आएगा क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब हमारा आएगा क्रियात्मक समूह। तो पहले देखेंगे कि क्रियात्मक समूह हमारा होता है, ये इतना सबको याद कर लेना है, क्योंकि अभी जब हमारा क्रियात्मक समूह आएगा तो अभी तो हम लोग सिंपल कर रहे थे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड। जब हमारा इसी के बीच में क्रियात्मक समूह भी लगेगा तब उसको भी देखना होगा, ठीक है। इसीलिए एक एक करके आसानी से अच्छे से समझाया गया है, ठीक। अब हमारा आएगा, अब हम क्रियात्मक समूह समझेंगे क्या होता है क्रियात्मक समूह, ठीक। क्रियात्मक समूह, कि क्रियात्मक समूह हमारा क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। परमाणुओं का समूह जो कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उसे एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। परमाणुओं का वह समूह जो कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उसे एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है वह क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। वही हमारा क्रियात्मक समूह कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि क्रियात्मक समूह मतलब सब पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह हमारे कितने होते हैं, कितने कितने हमारे लगेंगे, ठीक है। अब हमें ये और अच्छे से और डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। ये जो हमारा अभी तक सिंपल चल रहा था अब हमारा थोड़ा आएगा, पर आसान है। अगर मैं समझाऊंगी अच्छे से समझ में आ रहा है, वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब अगला है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह के लिए पहले हमारा आएगा हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल OH। तो वहाँ पे लिखूं, इसको मिटा दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब NE9 यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ग्रुप होगा OH। OH को कहेंगे हाइड्रोक्सी।
हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहल भी इसको कहते हैं, ठीक है, एल्कोहल। और इसके जो सफिक्स मतलब पीछे क्या लगाते हैं, पीछे इसके लगाएंगे ओएल, ठीक है, इसके सफिक्स में लगाएंगे ओएल। अब अगला है हमारा CHO। CHO हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसके सफिक्स में लगाएंगे AL, इसके सफिक्स में OL और इसके सफिक्स में AL। अब अगला है हमारा COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक मतलब फार्मिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। ठीक, अब ये इसमें इसके सफिक्स में लगाते हैं OIC, ठीक है। अब हमारा अगला है C डबल बॉन्ड O, इसको कहेंगे कीटोन। ये कीटोन समूह का है, ठीक है, कीटोन समूह में इसमें लगाते हैं ONE, ओन, ठीक है। अब अगला है हमारा अमीनो ग्रुप NH2, अमीनो समूह, ठीक है, इसके सफिक्स में लगाएंगे अमीन। ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप लोग नेमिंग कर पाएंगे अच्छे से। उसके बाद ऑक्सी समूह, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ऑक्सी समूह, इसको कहेंगे ईथर। ऑक्सी समूह, इसके सफिक्स में लगाएंगे OXY, ठीक। अब अगला हमारा होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे X से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को X से दर्शाते हैं। और हाइड्रोजन में हमारा होगा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, ठीक है, हाइड्रोजन। हमारे हाइड्रोजन समूह के सफिक्स में, और जो हमारा ये हाइड्रोजन समूह में जो क्लोरीन, जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो होगा, ये सदैव अगर इसका रिएक्शन किसी से कराया जाएगा तो ये सदैव माइनस में होगा। हमारा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो हमेशा अगर किसी में मतलब हाइड्रोजन समूह का ये जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो है, अगर इसका कहीं भी कराया जाएगा, मतलब अभिक्रिया किसी से भी कराई जाएगी तो ये सदैव माइनस में रहेगा। तो लिख लेते हैं हाइड्रोजन समूह सदैव माइनस में होता है। ठीक है, सदैव माइनस में होता है। और अगर हमसे कोई और हाइड्रोजन जो समूह होता है उसको X से दर्शाते हैं, और X से मतलब X का मतलब होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, ठीक है। अब हमें अभी तक सिर्फ हम इतना और पढ़ रहे थे, एन सिंगल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, आयन ट्रिपल बॉन्ड और वायर छूटे हुए ग्रुप के लिए, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमको ये भी पढ़ना होगा। अल्कोहल के सफिक्स में OL लगेगा, CHO एल्डिहाइड के सफिक्स में AL लगेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए OIC लगेगा, कीटोन के लिए ON लगेगा, और NH2 को कहेंगे अमीनो, अमीनो के लिए एमाइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सी समूह के लिए ऑक्सी समूह के सफिक्स में ऑक्सी लगेगा OXY, और हमारे हाइड्रोजन समूह के लिए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो ये सफिक्स में लगेगा। यहाँ पे Cl लिखा है, पर हम जब अपने उसमें लिखेंगे मतलब कार्बन का जो वो दिया रहेगा क्वेश्चन, उसमें अगर आ जाता है तो हम लिखेंगे Cl को लिखेंगे
क्लोरो, और Br को लिखेंगे ब्रोमो, I को लिखेंगे आइडियो, और F को लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, इतना। जब हमारे सफिक्स में आएगा तो हम लिखेंगे, जब हमारे सफिक्स में लिखना होगा हमें तो हम Cl, F, Br, I नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, फ्लोरो। ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, ये हमारे हैलोजन का, हैलोजन के सफिक्स में यही लगेगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो। इतना अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये अगर ये तो याद ही हो गया होगा सबको, इतनी देर से बता रहे हैं, ये याद हो गया, ये हम रखते हैं इधर। और हमको याद, पहले कार्बन के लिए हमारा मैथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, चौथे के लिए ब्यूट, पांचवें के लिए पेंट, छठवें के लिए हेक्स, सातवें के लिए हेप्ट, और आठवें, नौवें, दसवें के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही याद रखेंगे। ऑप्शनल टेस्ट अगर नहीं याद हो रहा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इतना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इतने अच्छे से। तो अक्टूबर का OCT लिख देंगे, नवंबर में ये नो भी रहता है, ये नो N लगा देंगे, और दिसंबर में DEC लिख देंगे आगे का। ठीक है, इतना। अगर अब हमें इतना आ गया, अब हम इतना इरेज करके और इधर आपको समझाते हैं जो इधर है हमारा। ठीक, अब हमारा जो पहला होगा OH मतलब अल्कोहल समूह का, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमें ऐसे दे रहा है, अगर हमको दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, ऐसे अगर हमको दे रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ऐसे हमें दे रहा। उसके बाद यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, हमें ऐसे दे दिया। इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड भी है, हमारा कार्बन भी है, हमारा क्रियात्मक समूह भी आ रहा है, और हमारा छूटा हुआ ग्रुप भी आ रहा है। इतना सारा आ रहा है एक साथ। अब इतने सारे को हमें एक साथ पढ़ना होगा। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। और ठीक है, 4 कार्बन होंगे। ये जो OH है इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। अगर हम सीधा चल रहे हैं तब हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम सीधा ना ऐसे चलते, इधर से चलते, तो 1 2 3 4 कितने कार्बन मिलते। अगर हम इधर से चलते तब भी हमें 4 कार्बन मिलते। मतलब अगर हम सीधा चलेंगे तब भी 4, इधर से चलेंगे तब भी 4, इधर से चलेंगे तब भी 4। मतलब हमारा घर है, मतलब मान लेते हैं ये हमारा घर है। ठीक है, ये हमारा घर है। इधर से हम स्कूल के लिए निकलेंगे तब भी उतनी टाइम लगेगा, इधर से निकलेंगे तब भी उतना टाइम लगेगा। और अगर हमारा सीधा रास्ता है, इधर से चलेंगे तब भी हमें उतना ही टाइम लगेगा। तो चाहे हम जिधर से जाए। ठीक है, तो हमारा जिधर से भी चलेंगे 4 ही कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो हम किधर से भी चलते हैं तो हमारे लिए सबसे आसानी होगी, हम सीधा चलेंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन की क्या लगाते हैं? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट लगेगा। ठीक, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो ब्यूट तो एन लगेगा। ठीक, ब्यूटेन। उसके बाद फिर हमारा 1 2 इधर से दूसरा नंबर पड़ रहा है और इधर से 1 2 3। तो किधर से चलेंगे? जिधर से हमारा जल्दी छूटने वाला ग्रुप पड़ेगा। 1 2 इधर से चलेंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पे 2, और इधर भी एक छूट रहा है तो कॉमा 2
डाई और दोनों यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, तो क्या होगा, H लगेगा। एक ही मतलब एक ही ग्रुप पे दो कार्बन अलग अलग छूट रहे हैं, तो क्या लगेगा, H लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो लगेगा एथिल। ठीक है, 2,2 डाई एथिल। अब हमारा अगला कार्बन है, नहीं मेथ लगेगा। ठीक है, मेथ लगेगा क्योंकि एक ही एक छूट रहा है दोनों तरफ। हाँ, तो हमारा लगेगा मेथिल। अभी हमने पीछे समझाया था, मेथ लगेगा। अब हमारा एक और चीज है, अब हम यहाँ पे ब्यूटेन तो लिख दिए, लेकिन हमारा जो OH ग्रुप है वो छोड़ दिया हमने। तो जब हम कोई क्रियात्मक समूह का सफिक्स यही मतलब सफिक्स का मतलब कि जो पीछे लगेगा, ठीक है, तो पीछे यही लगेगा। अगर हमारा अल्कोहल आ गया तो OL लगेगा, अगर हमारा एल्डिहाइड आ गया तो AL लगेगा, कार्बोक्सिलिक आ गया तो OIC लगेगा, कीटोन आ गया तो ON लगेगा, अमीनो आ गया तो एमीन लगेगा, ऑक्सी आ गया तो ऑक्सी लगेगा, हाइड्रोजन आ गया तो क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडियो। इसमें से एक ही आएगा और ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा OL आएगा। तो यहाँ इतना ध्यान देंगे कि अगर हमारा अल्कोहल ग्रुप का आ रहा है तो इसमें से हम ब्यूटेन का जो एन का जो ई होगा वो मिटा देंगे। ठीक है, वो मिटा के AN लिखेंगे और OL लिख देंगे। बस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखेंगे कि जो हमारा OH ग्रुप है वो किस नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पहले नंबर पे ही तो आ रहा है, हमारे पहले नंबर पे ही तो OH ग्रुप आ रहा है, इधर से एक, उसके बाद यही तो आ रहा है। तो हमारे पहले नंबर कार्बन पे OL ग्रुप मिला है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। OH ग्रुप समझ में आ गया। ऐसे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो EN लग जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लग गया। तो अब यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं बदलेगा, हमारा कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ से हमारा सिर्फ ई यानी ई रहता है ना, तो यहाँ ब्यूट का भी ई हटाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ENOL ब्यूटीनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। ठीक, इतना हो जाएगा। हाँ, ये अगर ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो यहाँ पे YN लग जाएगा। बस इतना ही। अब ये हमारा OH ग्रुप खत्म हुआ, मतलब हमारा अल्कोहल हमें समझ में आ गया। अब हमारा जो अगला ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अगर भाई किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए सिर्फ इसी के लिए क्रियात्मक समूह और जो भी था हमारा एटमेथ प्रो, ये केवल नेमिंग में एक वन शॉट बनाऊंगी। ये चैप्टर खत्म हो जाए, मैं सोमवार को ही वन शॉट बना के ग्रुप पे डालूंगी। ठीक है, अभी मेरे दूसरे चैप्टर, पहले चैप्टर और इस चैप्टर तीनों का वन शॉट बनाना है, अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो अगर ये किसी को नहीं समझ में आएगा तो हमें बता देना, कमेंट में कमेंट कर देना। अगर नहीं समझ में आएगा मैं वन शॉट बना के डाल दूंगी। ठीक है, केवल इसी का। अब है हमारा आएगा एल्डिहाइड AL। एल्डिहाइड को कहेंगे AL। ठीक है, हमारा हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल ग्रुप खत्म हो गया। अब हमारा आएगा कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड AL ग्रुप। ठीक है, और मान लेते जो हमने अभी हमारा छूटा था ग्रुप OH में, हमारा छूटा भी हो सकता है, नहीं भी छूटा हो सकता है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद हमारा AL ग्रुप आ जाता है। ठीक है, AL क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा आपको वैसे सब देख के करना रहेगा। अगर आपको ग्रुप छोड़ने वाला नहीं दिया है तो आप सोचोगे भी नहीं, जो ग्रुप छूट रहा है तो सोचो वो हटा देना अपने दिमाग से। सिर्फ नियमिंग करना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखना और हमारा कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है ये देखना, बस। ठीक है, अब है हमारा एल्डिहाइड। तो हम देखते हैं एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप का। ठीक है, अब हमारा मान लेते हैं ऐसे दिया है CH3 CH2, फिर यहीं पे हमारा लग जाएगा CHO, फिर CH2 और फिर
CH2 नहीं, ठीक, CH3। अब हमारा देखेंगे तो जो हमारा CHO ग्रुप है उसमें Cr है। अब हमें कार्बन से सिर्फ मतलब है, जितने कार्बन मिलेंगे उतने फायदे, जितने पैसे मिलेंगे उतने फायदे। तो इधर हमें जितने पैसे मिलेंगे उतना हमारा फायदा होगा, और इसको जितने कार्बन मिलेंगे उसका उतना ही उसको फायदा होगा, इसको फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा C है वो कार्बन है, ये वाला मतलब हम एल्डिहाइड का जो हमारा C है वो लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब हम देखेंगे और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 दूसरे नंबर कार्बन पे आए, मतलब तीसरा नंबर हमारा ये है, क्योंकि ये वाला कार्बन भी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब तीसरे नंबर कार्बन है, तीसरा नंबर। और इधर से चलेंगे 1 2, तो इधर भी तीसरे नंबर कार्बन पे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट सिंगल बॉन्ड An, और यहाँ पे ये हमारा एल्डिहाइड वाला है, तो इस ग्रुप के लिए E नहीं लगाते हैं, ठीक है। An ही लगाएंगे, E नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आएगा एल्डिहाइड के लिए An लगता है। हमारे किस नंबर पे हमारा एल्डिहाइड समूह है, तीसरे नंबर कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। बस इतना ही। अगर यहीं पे मैं डबल बॉन्ड दे देता तब हम एन की जगह En लगा देते, ठीक है। अगर हमारा इसमें ग्रुप छोटा वाला नहीं दिया है, दे भी सकता है, ग्रुप छूटने वाला भी दे सकता है, ग्रुप नहीं छूटने वाला भी दे सकता है, तो आपको अब आ गया है ये वाला, ठीक है। अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से समझोगे, एकदम कंसंट्रेट करोगे तो आ जाएगा। अब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा COOH, ठीक है। देखो फिर हमको दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है CH3 CH2 CH2, फिर COOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इतना हमें दिया, ठीक। तो इसका भी जो हमारा कार्बन है वो भी हम लेंगे, ठीक। इसमें हमारा जो कार्बन है वो भी मैं लूंगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारा दूसरे नंबर कार्बन पे ही हमारा क्रियात्मक समूह पड़ रहा है, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे तो जिधर से हम अगर हमारा क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड आ गया तो हम अपने क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को बाद में देंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह को पहले देंगे प्राथमिकता, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड से हैं An, और CHO के बाद में क्या लगता है, C डबल बॉन्ड COOH के लिए क्या लगता है, OH अम्ल, ठीक है। और हमारा दूसरे नंबर कार्बन पे ये पड़ रहा है, तो हम दूसरा लेते हैं। अगर हमारा यही डबल बॉन्ड पड़ जाता तो क्या करते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए रुको बता रहे, देखो मान लेते हैं हमारा यहीं पे ही डबल बॉन्ड पड़ गया, ठीक है। तो इतना तो हमारा जो लिखा है 5 कार्बन वो भी सही है, 2 पेंटेनोइक ये भी सही है। अब हम देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो हमारा ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको पता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पेंटीन और 3 पेंटीन कामा 2 OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पेंटेनोइक, यहाँ पे 2 OH है, और ये 3 तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा ये ग्रुप पड़ रहा है क्रियात्मक समूह, तीसरे नंबर कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा चाहे अल्कोहल में, चाहे CHO में, चाहे किसी भी ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है और क्रियात्मक समूह में पड़ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला जो समूह है वो है
वो है कीटोन समूह, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन समूह। ठीक है, कीटोन के सफिक्स में ONE लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। तो हमारा कीटोन समूह, तो फिर तो यहाँ पे हमें दिया है CH3, CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड C O, उसके बाद CH2 CH3। तो अगर देखो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे हमारा 5 कार्बन है, तो सबसे पहले पेंट लिखेंगे। ठीक है, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से AN लिखेंगे, और कीटोन समूह है ONE लिखेंगे। इतना हम पहले कर लेंगे। अब देखेंगे फिर से कि हमारा किधर से कीटोन समूह जल्दी पड़ रहा है। 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर, जो ये यहाँ पे हमारे 4 पर इधर C है, तो इसका भी हम कार्बन लेंगे। कीटोन समूह का तो ये है, लेकिन हम इसका C मतलब इसका कार्बन भी लेंगे। तो 1 2 3, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3, 3 पड़ रहा है तो दोनों तरफ से, तो इधर से ये लिखेंगे 3। ठीक, 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन ये हमारा हो गया। अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा आ गया डबल बॉन्ड, मान लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं एक बार, CH3 CH2, फिर यहाँ पे जिधर से हमारा क्रियात्मक, मान लेते हैं ये हमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पड़ेगा उधर से चलेंगे। तो अगर इधर से चलेंगे तो इधर से 1 2 3 और एक चौथे नंबर पे हमारा क्रियात्मक समूह पड़ता, और इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 ओन। ठीक, 3 ओन लिखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 के लिए हेक्स लगाएंगे। और कहीं भी हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे EN, क्योंकि यहाँ पे क्रियात्मक समूह, इसलिए एक ही नहीं लगाएंगे। और हमारा जो ये पढ़ रहा है, वो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे पढ़ रहा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे हमारा पढ़ रहा है। ठीक है, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक, टूटा हुआ ग्रुप आएगा तब भी बताया ही गया कैसे, जैसे पहले वाले में बताया गया, सेम वैसे सब में आएगा, तो सब में वैसे करना होगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला है, अगला हमारा है अमीनो ग्रुप NH2। NH2 हमारा है अमीनो ग्रुप। ठीक, अब हम अमीनो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर, ठीक, अमीनो ग्रुप है, ठीक है, तो अगर इसका क्वेश्चन देखें तो अमीनो ग्रुप हमारा 1 2 3 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमारा अमीनो ग्रुप पड़ रहा है। कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा। ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, तो AN लग जाएगा, और यहाँ पे हमारा अमीन AMINE, ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद हमारा जो अमीन ग्रुप है वो दूसरे नंबर कार्बन के साथ पड़ रहा है, ये। ठीक है, ब्यूटेनमीन। ठीक, 2 ब्यूटेनमीन
ब्यूटेन अमीन, ठीक, टू ब्यूटेन अमीन, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर कार्बन के साथ पड़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो जैसे इसके पहले वाला है वैसे ही, जैसे इसके पहले वाला बताया गया वैसे करना होगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो ग्रुप है वो है ऑक्सीजन, मतलब सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, CO, ये वाला समझना। इसके सफिक्स में लगेगा ऑक्सी, ये जो है ये सब कार्बन के सफिक्स में लगेगा, ठीक। ये इतना जो पीछे का, आगे का कुछ नहीं, आगे का से समझना होता है, जानना होता है कि ये सफिक्स किस ग्रुप का है, ठीक है। तो अगर हमें कहीं ऐसे दे रहा है इसका CH3 CH2 फिर CH2 फिर COC, ठीक, ऐसे दे रहा है। देखो हमारे जो किनारे यहाँ पे अगर हम सिर्फ O लिखते हैं, ठीक, सिर्फ O लिखेंगे तब भी हमें समझ जाना चाहिए। अभी बता रहे हैं क्यों समझ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ये हमारा दिया है वो यही तो है, C सिंगल बॉन्ड C O सिंगल बॉन्ड C, यही तो है। तो समझ जाना चाहिए क्योंकि इसका भी कार्बन हम लेंगे, हाँ। तो देखते हैं हमारे पास कितने कार्बन हैं। तो और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन के लिए लगाएंगे पेंट। यहाँ पे जो हमारा ये दोनों है, ये दोनों हमारे कार्बन ही है और इसको लिया जाएगा। तो यहाँ भी ये मान लो C सिंगल बॉन्ड C ऐसे है, ठीक है, यही लिखा है। इसके लिए कोई वो नहीं कि क्यों नहीं लिखा गया, ये नहीं सोचना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पेंट। उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं ना, हाँ, तो लिखेंगे पेंट। उसके बाद सॉरी, एक चीज गलत हो गया, ठीक है। जो हमारा C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C है, इसका हम कार्बन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको हम चाहे ऐसे लिखें CH3 CH2, चाहे C लिखेंगे लेकिन ऐसे नहीं सही पड़ेगा, तो CH2O CH2। इसका मतलब C सिंगल बॉन्ड यही है, इसका मतलब यही है, ठीक है। फिर यहाँ पे CH3 लगा दिए, ठीक। अब देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो, ठीक, और सब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड है। और हमारा कौन सा ग्रुप है, ऑक्सी, तो प्रॉप ऑक्सी। और हमारा जो इसके जो ये है, इसके साथ हमारे 2 कार्बन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एथेन, ठीक है, एथेन, इसके साथ हम लिखेंगे एथेन, ठीक। और जो, ठीक, इतना हमें समझना होगा। ये है हमारे C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C की खासियत, इसका कार्बन हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमारा ये समझ में आया ना। अब इतना ही ध्यान रखना है, इसमें जितना C है सबका कार्बन लिया जाएगा, पर हमारे इसका कार्बन नहीं लिया जाएगा, ऑक्सी का, ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो है एकदम लास्ट, हैलोजन समूह है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडियो, ठीक, ये है। ये बहुत आसान है और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्लोरो का देख लेते हैं, CH3 CH2
सिंगल बॉन्ड है सब में Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, CH3। हमारे कितने कार्बन हो गए? ये इसका सी नहीं लेंगे क्योंकि ये क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 के लिए पेंट लगाएंगे और फिर पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो क्लोरो है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। हाँ, हमारा जो आ रहा है पेंटेन, उसके बाद 2 क्लोरो। हाँ, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाए, सिंगल बॉन्ड था एन, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन आ रहा है तो उसके लिए लिखेंगे क्लोरो। अगर हमारा यहीं पे आ जाता Br, तो कुछ नहीं होता, बस क्लोरो की जगह ब्रोमो हो जाता है, ठीक है। आइडियो आ जाता तो यहाँ पे आइडियो हो जाता, उसके बाद फ्लोरो आ जाता तो यहाँ पे फ्लोरो हो जाता, ठीक है, बस और कुछ नहीं। बहुत आसान है ये और इसको अच्छा भी लगता है करने में। हाँ, हमको तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है और समय बड़ा जाम होता है। अब हमारा क्रियात्मक समूह हो गया खत्म। ये हमारा था एकदम लास्ट हाइड्रोजन वाला, ये हो गया खत्म। इतना अगर नहीं किसी को हमने शुरू से लेके अभी तक जो पढ़ाया, इतना केवल नहीं समझ में आया है भैया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इतना पढ़ा दूंगी। हाँ, और ये सारा याद करना है, सारा क्रियात्मक समूह, उसके बाद जो हमारा नंबरिंग है कि 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, छुटे हुए ग्रुप के लिए क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सब याद होना चाहिए, तभी नेमिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समावयवता। क्या है? समावयवता। अब देखेंगे कि हमारा जो समावयवता है वो क्या होता है। क्या? समावयवता। सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, अच्छे से आ जाएगा, ठीक। समावयवता क्या है? वह परिघटना जिसमें यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं। वह परिघटना जिसमें यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। समावयवता में होगा कि जो इसके आणविक सूत्र होंगे वो तो समान होंगे, लेकिन भौतिक और रासायनिक के जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। यही है हमारा समावयवता। अब अगला है हमारा सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी समझेंगे क्या होता है, ठीक। क्योंकि सजातीय श्रेणी हमारे अब की बार एग्जाम में आया था, बोर्ड के एग्जाम में 2026 में आया था, हमारे पेपर में आया था, ठीक है। सजातीय श्रेणी केमिस्ट्री में आया था सजातीय श्रेणी, और हमने किया भी था क्योंकि इसको पढ़े थे हम, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक समूह के परस्पर 2 कार्बन के मध्य CH2 का अंतर हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक समूह के परस्पर 2 कार्बनों के मध्य के CH2 का अंतर हो। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे CH4 है, तो यहाँ पे एक कार्बन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H6, ठीक है, H6, C2H6, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 2 है कार्बन, तो यहाँ पे लिखेंगे C3H8, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 बड़ा 6, यहाँ पे 2 बड़ा 8। अब यहाँ पे लिखेंगे C4H10, यही है हमारा सजातीय श्रेणी, ये है हमारे सजातीय श्रेणी का उदाहरण, ठीक है।
अब क्या था इसका, एक बार फिर से डिफिनीशन देखेंगे और एग्जाम्पल सामने है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा जो डिफिनीशन है वो है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक समूह के परस्पर दो कार्बनों के मध्य CH2 का अंतर होता है। CH2 मतलब C हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे H हमारा 4 है, इससे 2 आगे 6 हुआ, यहाँ पे हमारे 3 है कार्बन, तो यहाँ 6 से 2 आगे हुआ 8, उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 कार्बन हुआ, 8 से 2 आगे 10। ठीक है, इतना है हमारा, ये हमारा सजातीय श्रेणी। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जो मैंने कार्बन या पढ़ाया आपको, उसमें अगर मान लेते हैं कि हमें कहीं दे दिया ऐसे, हमें दे देता है, ये दे दिया है, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में आए थे, ऐसे क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में आए थे। अब की बार ही हमें ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड ही है सब में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो N है, सिंगल बॉन्ड होगा 2 CH2 और CH3। ठीक है, अब कह रहा है एक OL। अब OL किस ग्रुप का सफिक्स है, क्रियात्मक समूह में किस ग्रुप का सफिक्स है OL हमारे अल्कोहल OH ग्रुप का सफिक्स है। तो कह रहा है एक ब्यूटेनॉल, एक मतलब हमारा जो ये होगा OH, ये पहले ही होगा, तो ये देखो हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद हमारे 4 मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, सारा सिंगल बॉन्ड से हो गया, तो ब्यूट N, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और OH ग्रुप के लिए OL लगाएंगे। और जो हमारा OH ग्रुप है वो हमारा पहले नंबर पे, मतलब हमारा इतना खत्म हो गया। ठीक, इतना ऐसे एक एक करके हमें कभी कभी एग्जाम में ये दे देता है और स्ट्रक्चर बनाना रहता है, तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2,2 डाइमेथिल, तो 1 2 दूसरे नंबर कार्बन पे हमारा 2 ग्रुप छूटेगा। ठीक है, एक ही कार्बन पे सेम 2 ग्रुप छूटेंगे, तो 1 2 इसके लिए लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ही छूट रहा है तो ये लिखेंगे। ठीक है, एक ये देखो, ये हमारा पूरे इतने के हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये आपको समझा दिया। अब जो हमारा 1 2 इसके लिए लिखा है, 1 2 इसके लिए, और जब एक ही कार्बन पे सेम 2 ग्रुप छूटेंगे तो उसके लिए मेथ लगाएंगे, और 2 के लिए डाई लगाएंगे, 2,2 डाई, और दोनों मतलब एक ही पे छूट रहा है इसीलिए मेथ लगाएंगे, और छूटे हुए ग्रुप के लिए YN लगाते हैं। इतना आ गया ना समझ में? हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये भी हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना, इसकी भी प्रैक्टिस करना। अब हमारा अगला क्या था, तो हमारा सजातीय श्रेणी में पढ़ा रही थी। अब हमारा सजातीय श्रेणी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, सजातीय श्रेणी के बाद हमारी कौन सी टॉपिक है, हमारी जो टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। क्या था, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। तो जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर
इसका पहला हेडिंग होगा, उसको होगा संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। अब हमारा एक योगात्मक अभिक्रिया आया था, इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। अब हमारा एक आया था योगात्मक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में, योगात्मक अभिक्रिया आया था। अब इसमें भी आ रहा है, अगर पेपर में आ गया योगात्मक अभिक्रिया तो हम कौन सा योगात्मक अभिक्रिया लिखेंगे ना। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था, मेरा भी एक बार था जब मैं ये पढ़ी थी। हाँ, पर जब अगर हमारे पहले चैप्टर का पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, सिर्फ यही पूछेगा। लेकिन अगर हमारा इस चैप्टर का पूछेगा तो कहेगा योगात्मक अभिक्रिया, और उसमें चाहे संकलन दिया होगा चाहे हाइड्रोजनीकरण, दोनों तीनों मतलब ये तो देगा ही, और इन दोनों में से एक नाम जरूर देगा। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाँ, इतना आपको याद। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये हाइड्रोजनीकरण ये होता क्या है, ठीक है। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया H2 से कराते हैं, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया H2 से कराते हैं तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो संतृप्त